ट्रेडर्स को बहुत अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि भाई यहाँ पे सिंबल नहीं आया। MT4 MT5 इतना डिटेल्स जाना सिखा दूंगा, कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। चार्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है जो ट्रेडर के लिए वरदान है। इतना आसान है भाई ऑपरेट करना। चलो आपको एक ऑर्डर लगा के दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जब भी कोई ट्रेडर फॉरेक्स ट्रेडिंग करने उतरता है ना, तो मैंने अक्सर देखा है ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम आते हुए कि भाई हम फॉरेक्स ट्रेडिंग तो कर देंगे बट हमें उसका MT4 MT5 प्लेटफॉर्म समझ में ही नहीं आता। कभी कैसे उस प्लेटफॉर्म को हम चलाएं, कैसे उस प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेड दें। इनफैक्ट ऐसे ट्रेडर्स के मैसेजेस आते देखे हैं जहाँ पे वो कहते हैं हमें प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट लॉग इन नहीं करना आता। भाई बेसिकली पहले आप ये समझो ये MT4 MT5 प्लेटफॉर्म्स है क्या। आप एंजल वन पे ट्रेड करते हो, एंजल वन की अपनी एक ऐप है जिसके थ्रू आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। आप धन पे ट्रेड करते हो, धन की अपनी एक ऐप है जिसपे आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। आप फायर्स पे करते हो, ज़ीरोधा पे करते हो, सबकी अपनी अपनी ऐप्स है। अब जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हो ना, तो यहाँ पे इन्होंने एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, यानी कि सभी ब्रोकर्स का एक कॉमन प्लेटफॉर्म। चाहे आप एक्सनेस ट्रेड करो, चाहे XM, चाहे हैंडटेक, चाहे कोई भी ब्रोकर हो, ये सब MT4 MT5 पे काम करते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको प्रॉप फर्म में भी ट्रेड करना है ना, तब भी MT4 MT5 प्लेटफॉर्म्स ही चलेंगे। तो ये वीडियो सब फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और पूरा प्लेटफॉर्म आज इसका डेस्कटॉप वर्जन, इसका वेब वर्जन सब आपको मैं यूज़ करना एक ही बार में सिखा दूंगा। अब देखो, सबसे मेन चैलेंज होता है कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर तो आपको अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना है, तो अगर आप जौन सा भी ब्रोकर यूज़ करते हो, जैसे मैं एक्सनेस यूज़ करता हूँ, तो मुझे एक्सनेस का MT5 डाउनलोड करना है, तो मैं गूगल पे सिंप्लीफाइड वैसे सर्च करूँगा एक्सनेस MT5। यहाँ पे मेरे पास ट्रेड ऑन एक्सनेस डाउनलोड मेटा ट्रेडर का ऑप्शन आ गया। मैं इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दूंगा। मेरे पास ऐसा एक ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा मेटा ट्रेडर 5 का। ठीक है, ये तो हो गया डेस्कटॉप वर्जन। अब फोन में कैसे होता है ये डाउनलोड? भाई मैं फोन पे आपको अपने फोन की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। आप अपने ऐप स्टोर पे जाओगे ना, तो आपके ऐप स्टोर में यहाँ पे जब आप सर्च पे जाओगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मेटा ट्रेडर 5 सर्च करने का। ज्यादातर नए ब्रोकर्स मेटा ट्रेडर 5 सपोर्ट करते हैं, 4 नहीं करते, बट आपको 4 भी डाउनलोड करना आप कर सकते हो। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, एंड्रॉइड यूज करते हो तो प्ले स्टोर से, आईफोन यूज करते हो ऐप स्टोर से। सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करके प्लेटफॉर्म ओपन करना है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप वेब मतलब अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में यूज करते हो, तो आपके सिस्टम में ऐसा एक प्लेटफॉर्म ओपन होगा। ठीक है, हम सबसे पहले फोन प्लेटफॉर्म को समझते हैं, फिर हम वेब प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है, इसमें अपना अकाउंट कैसे लिंक करते हैं। तो मैं आपके लिए एक जस्ट डेमो अकाउंट बनाता हूँ। मैंने ओपन अकाउंट किया, मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेमो अकाउंट बनाया आपको दिखाने के लिए कि अकाउंट को लॉगिन कैसे किया जाता है। इस डेमो अकाउंट का मैंने कुछ भी नाम रख दिया YouTube शो। ठीक है, लैंग्वेज सेलेक्ट की मैंने अपनी जो भी है, यहाँ पे अपना ट्रेडिंग पासवर्ड डाला, यहाँ पे डेमो सेलेक्ट कर दिया। सबसे मैंने यहाँ पे अपना ट्रेडिंग पासवर्ड डाला ABC@12345 ये देखिए मैंने अपना ट्रेडिंग पासवर्ड डाला, और मैंने इधर अपनी कैपिटल डाली क्योंकि डेमो अकाउंट है, तो मैंने क्रिएट अकाउंट कर दिया। अब मेरे पास ये डेमो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स बन के आ गए। अब आप देखो, जैसे ही मेरे पास डेमो अकाउंट आ गया, मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे चला गया, जिससे मुझे पता चल गया कौन सा सर्वर नेम है और कौन सा लॉगिन है। अब मुझे करना क्या है, मुझे अपने फ़ोन वाले MT5 पे जाना है। मैं अपने फ़ोन वाले MT5 पे जाया हूँ, इसकी सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी आपका सर्वर नेम है। जैसे हमारा सर्वर नेम क्या था, एक्सनेस MT5 ट्रायल 6, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एक्सनेस MT5 ट्रायल 6। ठीक है, तो ये मोस्टली जितने हैं ना, ये सारे एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंडर आते हैं। तो जब आप यहाँ पे जाओगे, आपके पास सर्वर में सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपका सर्वर नेम होगा, सबसे पहले आपको उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ पे MT5 ट्रायल 6 को यूज करना है, तो मैं यहाँ पे MT5 ट्रायल 6 पे गया। उसके बाद लॉगिन, ये आपकी मेटा आईडी होती है। मेटा आईडी कौन सी होती है, जो यहाँ पे लिखा है 240752857 240752857। इस एक वीडियो में ना आपको मेटा MT4 MT5 इतना डिटेल्स जाना सिखा दूंगा कि उसके बाद कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। पासवर्ड में जो भी आपने पासवर्ड डाला था इस अकाउंट को बनाने टाइम, वो पासवर्ड डालोगे, करके आप साइन इन कर दोगे। जैसे ही आप साइन इन करोगे, ये देखिए आपके पास आपका अकाउंट शो होने लग पड़ा है। अब सबसे पहला काम है आपका कोर्ट्स में जाने का। कोर्ट्स में जाके क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड पे बटन होगा जो आपका एसएस स्क्रीन का
फॉर्मेट चेंज कर देगा कि आप प्रॉपर देखना चाहते हो बिड आस्क डे, या प्रॉपर ऐसे स्प्रेड्स भी देखना चाहते हो कि क्या है लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट्स क्या है, कितने बजे, ये सारी चीज़ें देखना चाहते हो। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिम्बल्स ऐड करने का ऑप्शन है। जैसे सपोज मैं XAU USD का सिंबल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके XAU USD का सिंबल ऐड कर देता हूँ। मैं BTC USD का सिंबल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाके BTC का सिंबल ऐड कर देता हूँ। मैं किसी और चीज़ का सिंबल ऐड करना चाहता हूँ जैसे US टेक का, तो मैं सिंबल ऐड कर देता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास मेन स्क्रीन पे US टेक भी आ गया, BTC USD भी आ गया, गोल्ड भी आ गया। ये भी ट्रेडर्स को बहुत अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि हमारे यहाँ पे सिंबल नहीं आया। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ट्रेड, चार्ट, डिटेल्स, स्टैट्स, डिलीट। डिलीट मतलब आपकी वॉच लिस्ट से हट जाएगा, ट्रेड मतलब आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूं तो आपके पास चार्ट का ऑप्शन आएगा। चार्ट से क्या होगा, इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे ये चार्ट ओपन हुआ है, यहाँ पे जब चार्ट ओपन होता है सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ऊपर रहता है टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आप कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहते हो, ये सब ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम सपोज सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये पॉइंटर ऑन ऑफ करने का बटन, जैसे आप इसको ऑन करके ना कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो स्क्रीन पे बॉक्स, तो ये मैं यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है इंडिकेटर्स को। आप चाहते हो चार्ट पे ADX लगाना, बोलिंगर बैंड्स लगाना, इचिमोको क्लाउड, मूविंग एवरेज, जो चाहते हो। जैसे मैं सपोज बोलिंगर बैंड्स लगाना चाहता हूँ, क्या सेटिंग्स करना चाहता हूँ, क्या स्टाइल करना चाहता हूँ, करके डन करता हूँ तो मेरे चार्ट पे बोलिंगर बैंड अब लग के आ गया। ठीक है, यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके आप चार्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ से करके आप आगे पीछे कर सकते हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आया ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप सपोज सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहो या कोई ट्रेंड लाइन बनाना चाहो तो उसको आप इसके थ्रू बना सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे एक जोन बना दिया तो मैंने इसके थ्रू बना दिया। ये हो गया आपका बेसिक। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे ऑप्शन, मतलब बाय लिमिट ऑर्डर। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं कोई लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दूँ कि अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाए या इस पॉइंट से नीचे आए तो मेरा लिमिट ऑर्डर लग जाए। जैसे इस पॉइंट पे आए तो मेरा बाय लिमिट लग जाए। इसमें SL क्या लगाना है, TP क्या लगाना है, मैं चार्ट से ही मूव कर सकता हूँ। TP भी जैसे मैं ऑन करूंगा तो मैं चार्ट पे ड्रैग कर सकता हूँ। MT5 का सबसे बढ़िया फीचर ये है भाई, चार्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है जो ट्रेडर के लिए वरदान है। ठीक है, कैंसिल करना है तो मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से टैब खोल के मैं सीधा क्वांटिटी वाली विंडो खोल सकता हूँ कि सपोज मुझे यहाँ पे क्वांटिटी 0.18 करनी है, या मुझे यहाँ पे क्वांटिटी 0.01 करनी है, या क्वांटिटी मुझे घटानी है, बढ़ानी है। मैं सब कुछ यहाँ पे करके सिंगल क्लिक पे, मैं सपोज 0.01 क्वांटिटी में एक बाय ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम आई एक्सेप्ट करूंगा। अब यहाँ पे ट्रेड में देखो, जैसे ही मैंने आई एक्सेप्ट करके दोबारा बाय दबाया तो मेरा एक बाय ऑर्डर सिंगल क्लिक में लग गया। इस ऑर्डर को काटना है, मैं इस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, क्लोज पोजीशन करूंगा, सेल बाय मार्केट, बाय मार्केट, क्लोज। मैंने क्लोज दबाया, मेरा ऑर्डर सिंप्लीफाइड वे से कट गया। चार्ट पे आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बाय लिमिट ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ कि अगर मार्केट ने इस पॉइंट को टैप किया ना, और इसका SL, ठीक है, साथ में छोटा सा जस्ट आपको समझाने के लिए, और इसका TP, ये कोई ट्रेड नहीं करके दिखाया, जस्ट आपको समझाया हो। तो जैसे मैंने अब इस पॉइंट पे एक बाय लिमिट ऑर्डर लगाया कि अगर मार्केट मुझे इस पॉइंट पे आती हुई मिले तो मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। इस पे मैं SL लगाना चाहता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, TP लगाना चाहता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया हो। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया, प्लेस को क्लिक किया, तो मेरा एक ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे आपका एक लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड है जिसमें SL और TP भी एडवांस में प्लेस्ड है। इसको डिलीट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, जैसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अभी अगर ये ऑर्डर इस प्राइस पे मार्केट आएगा जिस प्राइस पे बाय लिमिट है, तो आप देखोगे एक लिमिट ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, शायद वीडियो बनाते बनाते ही हो जाए। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में जाके आप अपनी ट्रेड देख सकते हो, क्या बैलेंस आपने ऐड किया था, क्या प्रॉफिट है उस पर, क्या लॉस है, सब देख सकते हो। और एक चीज़ और, जो MT5 अकाउंट्स डेमो होते हैं ना, जैसे ये डेमो अकाउंट है तो इसके ऊपर विदड्रॉ बैलेंस का बटन नहीं आया। अगर रियल अकाउंट हो तो एक बटन आता है बैलेंस विदड्रॉ करने का, और वो फंडेड अकाउंट्स में भी कुछ में आता है। अब सेटिंग्स में जाके आपके पास क्या क्या सेटिंग्स मिलती है, जैसे आपको मैं जो बता रहा था कि बटन आता है, जैसे ये देखो, ये एक रियल अकाउंट है तो यहाँ पे डिपॉजिट या विड्रॉल का बटन आ रहा है कि मैं यहीं से डिपॉजिट विड्रॉल कर सकता हूँ। हम अपने डेमो अकाउंट पे वापस आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेमो अकाउंट पे वापस आ गया। अभी ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट शायद नहीं हुआ। अब चार्ट पे ये है, जैसे ये लगा हुआ है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से मैं जस्ट यहाँ पे कर देता हूँ ताकि
आपके लिए ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हो जाए। मॉडिफाई करता हूँ मैं, चलो देखते हैं ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है अभी या नहीं। सेटिंग्स में आ गए तो सेटिंग्स में क्या मिलता है, नया अकाउंट, जैसे एक अकाउंट के साथ दूसरा एम्प्टी अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। मेल बॉक्स में ये फालतू होती, मैं नहीं देखता मेल्स, आप देख सकते हो पढ़नी है। न्यूज़ में, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती भाई, वैसे मैं फॉरेक्स फैक्ट्री को इसके लिए यूज़ करता हूँ बट आप इसको भी कर सकते हो। देन आपके पास ट्रेड डेज इकोनॉमिक कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, जो आपको एक नई वेबसाइट पे ले जाता है। इसके बाद मैं अपने मेटाट्रेडर पे वापस आ गया। ट्रेडर्स कम्युनिटी चैट एंड मैसेज कोई मतलब नहीं है। इंटरफेस, आप कोई लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। जर्नल, आपको जर्नल देखना चाहते हो अपनी कि कौन सा ऑर्डर लगा, क्या ऑथराइजेशन हुई, वो यहाँ से दिख जाएगी डे वाइज। सेटिंग्स में आप चाहते हो साउंड हो, ऑटो लॉक हो, न्यूज़ अनेबल हो, न्यूज़ की लैंग्वेज हो, लॉक स्क्रीन अनेबल या डिसेबल हो, ये सब सेटिंग्स का पार्ट है, ये आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा। और चार्ट्स में आप स्क्रीन पे बार चार्ट देखना चाहते हो, कैंडल चार्ट, लाइन चार्ट, आप चाहते हो वॉल्यूम शो स्क्रीन पे, टिक वॉल्यूम शो या नहीं, वॉल्यूम शो, आस्क प्राइस लाइन चाहिए, प्राइस सेपरेट, पीरियड सेपरेटर चाहिए, काउंटडाउन टू बार क्लोज यानी कि कितने सेकंड में बार खत्म होने वाली है, ट्रेड ऑर्डर्स, ट्रेड पोजीशन, SRTP लेवल्स देखनी है, ट्रेड हिस्ट्री देखनी है, ओपन हाई लो क्लोज देखना है, डाटा विंडो देखनी है, ट्रेडिंग पैनल चाहिए बॉटम पे, डाटा विंडो चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं अपनी ट्रेड्स में जाऊँ तो अभी ये लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब आप अगर चार्ट देखोगे तो आपको चार्ट में नीचे ये देखो बाय सेल का बटन बन के आने लग पड़ा, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू आने लग पड़ी जो अभी हमने ऑन किया था। इतना आसान है भाई ऑपरेट करना। चलो आपको एक ऑर्डर लगा के दिखाते हैं। अब ये वाला ऑर्डर अगर मुझे कैंसिल करना है तो मैं यहाँ से जाके डिलीट कर देता हूँ ऑर्डर। मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया, बाय ऑर्डर, ठीक है, तो मेरा ये बाय ऑर्डर लग गया। अब इस ऑर्डर में मुझे सपोज SL लगाना है, मैं मॉडिफाई पोजीशन पे जाऊँगा, मैं चाहता हूँ 3244 पे SL लगाना, तो मैं यहाँ पे अपनी प्राइस डालूंगा 3244 और सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक प्रॉफिट लगे वो 3246 पे 3248 पे लगे, तो मैं 3248 डालूंगा। तो आप देखोगे इस ट्रेड में आपका SL और टारगेट भी पंच हो गया। अब मार्केट अगर स्टॉप लॉस पे आएगी या टारगेट पे आपका अपने आप हिट हो जाएगा। इसका बल्क ऑपरेशन से जैसे मल्टीपल पोजीशंस चल रही हैं, आपको इकट्ठी क्लोज करनी है, आप बल्क पोजीशन से जाके क्लोज और पोजीशन दबा सकते हो, या सिर्फ क्लोज लॉन्ग यूजिंग पोजीशन या क्लोज ओनली बाय पोजीशन, या क्लोज जैसे गोल्ड के साथ BTC पे भी एक ट्रेड लगाओ। अब ये तो गोल्ड था ना, सपोज मुझे BTC पे ट्रेड करना है, BTC का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, BTC का चार्ट ओपन किया, मुझे सपोज BTC पे एक बाय साइड का ट्रेड देना, ठीक है, मैं BTC पे एक बाय साइड का ट्रेड दिया, यहाँ पे मेरा BTC में बाय साइड के दो बार बटन दबा दिया तो 2 ट्रेड्स पंच हो गए। अब मैं चाहता हूँ ये सभी पोजीशंस इकट्ठी क्लोज करना, मैंने ऐसे क्लिक किया, मैंने बल्क ऑपरेशंस पे क्लिक किया, क्लोज ओनली गोल्ड पोजीशंस या क्लोज ऑल पोजीशंस या क्लोज सिर्फ लूजिंग पोजीशंस, मैंने सपोज क्लोज ऑल पोजीशन दबाया तो आप देखोगे एक ही साथ मेरी सभी पोजीशंस क्लोज होगी। इतना आसान है भाई MT5 चलाना फ़ोन में। हिस्ट्री में आपको वही ट्रेड्स दिख जाएंगे, क्या बैलेंस था, क्या सब सेटिंग्स आपको समझा दिया है। ये था फ़ोन ऐप। अब हम आते हैं सिस्टम पे। तो सिस्टम पे जब आपके पास MT5 होता है ना, तो आपके पास ऐसी कुछ विंडो होती है। इसमें आपके पास ऑप्शन मिलता है फाइल, न्यू चार्ट, ओपन डिलीटेड प्रोफाइल्स, ये सब चीज़ों का। तो सबसे पहले लॉगिन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे लॉगिन करना है अपना एक्सनेस, तो मैं ओपन एन अकाउंट पे जाऊँगा, यहाँ पे वही लिखूंगा जैसे एक्सनेस MT5 ट्रायल 6 वाला हमारा सर्वर था, करके मैंने इसको दबाया तो ये सब एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंडर आते हैं। मैंने एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेक्ट किया, इसको नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करते सार मेरे पास कनेक्ट विद एन एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं अपना वही सर्वर नेम जो हमने अभी एक डेमो अकाउंट बनाया था MT5 ट्रायल 6 का, मैं यहाँ पे चूज कर दूंगा एक्सनेस। ये मुझे मिला एक्सनेस MT5 ट्रायल 6, मैंने चूज किया। यहाँ पे अब मेरे पास पूछे हैं कि मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, तो मैं यहाँ से लॉगिन आईडी को कॉपी करूँगा। इसमें शायद मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी, आपको पेस्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूंगा अपना। मैंने पासवर्ड डाल के फिनिश किया तो आप देखो मेरा ये अकाउंट लॉगिन हो गया। अब ये आप देखो अकाउंट जैसे ही मेरा लॉगिन हुआ तो इसकी सारी डिटेल्स आ गई अकाउंट की। अब यहाँ पे जो सिंबल मैंने वहाँ पे किया था वो आ गया। यहाँ पे क्या है, व्यू पे आप जाओगे ना तो ये मार्केट वॉच की विंडो होती है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें जैसे आपकी वॉच लिस्ट आती है, जैसे मैं यहाँ पे BTC USD को डालना चाहूँ तो मेरी वॉच लिस्ट में BTC USD आ गया। इसका चार्ट स्क्रीन पे लेके आऊँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे लेके आ सकता हूँ। यहाँ से मैं चार्ट की फॉर्म चेंज कर सकता हूँ। मुझे स्टेप चार्ट चाहिए, कैंडल स्टिक चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, कौन सा चाहिए, मल्टीपल चार्ट चाहिए
तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। इसको ऑन करके मैं अपने चार्ट को आगे पीछे ले सकता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज अब मुझे गोल्ड में एक बाय का ट्रेड देना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे पूछेगा ये मार्केट एग्जीक्यूशन या पेंडिंग ऑर्डर क्या लगाना है। मैं सपोज मार्केट एग्जीक्यूशन पे जाता हूँ, मतलब क्या क्वांटिटी से ऑर्डर लगाना है। सपोज 0.1 लॉट, 0.01 नहीं 0.1 लॉट से लगाना है। तो मैं बाय मार्केट पे क्लिक करूंगा तो आप देखो मेरा ऑर्डर लग गया। यहाँ पे ट्रेड में जाओगे तो आपको ऑर्डर रनिंग शो होगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ से अपना SRTP लगा सकते हो। जैसे मैं चाहूँ 3243 पे अपना SR लगाना और 3250 पे अपना TP लगाना, तो मैं यहाँ पे SRTP लगा के अपनी पोजीशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये ट्रेड को क्लोज करना चाहूँ तो मैं क्लोज करके ये ट्रेड को, पूरी पोजीशन को क्लोज कर सकता हूँ एक ही बार में। जैसे मैंने सिंगल क्लिक में ये पोजीशन को क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में मैं ये ट्रेड, जैसे अभी जो ट्रेड दिया था वो आ गया, इससे पहले जो ट्रेड दिए थे उनकी हिस्ट्री आ गई, जो अभी आपको दिखाने के लिए ट्रेड्स दिए थे। यहाँ पे वो सारी हिस्ट्री आ गई। यहाँ पे मुझे न्यूज़ मिल जाएंगी जो आ रही है, मेल बॉक्स मिल जाएगा। ज़्यादातर ट्रेडर्स तो देखो फ़ोन ऐप यूज़ करेंगे, बट फिर भी मुझे है कि आपको ये सिखा देना चाहिए एक बार, ठीक है। और बाकी बात रही भाई ट्रेड एक्सपोजर हिस्ट्री, इसमें सारी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। और अगर आप इसका एक एडवांस्ड वीडियो चाहते हो जहाँ पे यहाँ पे हम ऑटोमेटिक बॉट्स कैसे चलाते हैं उसकी आपके लिए वीडियो बना के दिखाएं, जैसा मेरा एक दूसरे अकाउंट पे, तो ये जैसे यहाँ पे बॉट एक चल रहा था हमारा, और इसी बॉट को अगर दोबारा चलाना है तो हम एल्गो ट्रेडिंग बटन ऑन करके इस बॉट को दोबारा रन भी कर सकते हैं। अभी इसमें दोबारा ट्रेड्स लगने शुरू हो जाएंगे। और भाई अगर यही सब चीज़ें आपको सीखनी है, आपको समझनी है, तो बता देना, इसके ऊपर भी एक एडवांस वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको MT4 MT5 पूरी तरह से चलाना आ गया। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ के जाना, और किस तरह की वीडियोस चाहते हो बता के जाना। हैव अ ग्रेट डे। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि सबको MT4 MT5 चलाना आ जाए। गुड नाइट।